हृदय का राजा है। उस सिंहासन पे केवल उस परमेश्वर का अधिकार है और ये शरीर केवल उस परमेश्वर का मंदिर है। Nothing and nobody else will take its place। घोषित करे कि उस परमेश्वर के अलावा ना तो कोई चीज ना तो कोई व्यक्ति इस जगह को लेगा। आपकी जिंदगी में वो स्थान केवल परमेश्वर का है। And you will be that perfect man that does this thing। आप वो है वो जो परफेक्ट वो सिद्ध मनुष्य जिसका नाम था यीशु मसीह, उसका रूप है। आप इस धरती पर चलते फिरते Give glory to the Lord God Almighty। परमेश्वर को महिमा दे। अपना मुंह खोलकर अपनी आवाज से जोर से उसे महिमा दे। वो परमेश्वर यहाँ पर है, वो आपकी महिमा है। जितना ज्यादा वो आपके बीच में है उतना ज्यादा जिंदगी आपको महिमान्वित करेगी। The Lord God is here। Emmanuel, the Lord is with us। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हम मनुष्य के बीच रहने को आता है। वो हमारे साथ वास करता है, वो हमारे साथ सहवास करता है। वो हमारा हम सफर है सही मायनों में, वो हमारा हम दर्द है सही मायनों में। वो हमारे जिंदगी की हर बात का ध्यान रखने वाला हम सफर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाकर परमेश्वर स्वागत करो। आपके बीच ताली बजाए परमेश्वर देखता है। इंसान के बीच परमेश्वर है। ओ परमेश्वर जिसके बारे में हम सुनते हैं हम दंग रह जाते हैं, जिसके कार्य को सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ परमेश्वर वो जो कल था वो आज भी है। सागर को दो भाग में करने वाला परमेश्वर आज भी वही है, वही है, वही है। Yes, he is the same yesterday, today and forever। हालेलुया। जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूँ प्यारे भाई प्यारी बहन, बियॉन्ड योर फीलिंग्स, आपके महसूसीकरण से भी बहुत ज्यादा भयंकर और गंभीर रूप से परमेश्वर यहाँ पर है। वो यहाँ है तो मतलब उसका तो बड़ा पर्पस है। वो बिना काम के कहीं जाता नहीं आता नहीं, वो आपके लाइफ में काम कर रहा है। रात से आपको देख रहा है, रात क्या जब से आप आए तब से आपका देख रहा है। आपकी नाप जो नाप रहे हो ना उसके लिए जो नाप आप नाप रहे हो हर कीमत पे यू आर ओबीडियंट टू एनी कॉस्ट। केवल उस परमेश्वर को देखकर उसके लिए जो नाप आप तोल रहे हो परमेश्वर वही नाप तैयार कर रहा है आपकी। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर के बहुत बड़े दास इस मायने में जिस तरह से वो वचन को परोसते हैं हमारे बीच में वो मौजूद है। बाइबल में एक आयत है जहाँ लिखा है यूज द वर्ड ऑफ गॉड स्किलफुली। बहुत अच्छे से और सही तरीके से परमेश्वर के शब्द को बांट। संभवतः पौलुस तिमोथी को ये सिखाते हुए कहता है तिमोथी अच्छे से, लिखा है दूसरे तिमोथी 2:15 में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक रीति से परोसना और ठीक रीति से एब्जॉर्ब करना ये केवल परमेश्वर के आत्मा का, पवित्र आत्मा का काम है। उस पवित्र आत्मा के फुल 100% योगदान के यील्डिंग के थ्रू काम करने वाले परमेश्वर के एक जन जो वचन परोसते हैं एंड इट इज रियली इफेक्टिव हमारे बीच में है। और बाइबल कहती है कितने अच्छे हैं उस व्यक्ति के कदम जो सुसमाचार लेके आता है। जब वचन रखा जाता है ना वो जिंदगी के एक बड़े दरवाजे की वो चाबी होती है जिसको खोलने पे आप पाते हो कि अरे ये तो तब नहीं हुआ अब हुआ, क्योंकि अब चाबी लगी है। चाबी केवल वचन है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करें ताली बजाकर, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में परोसता है। सारी महिमा सारा आदर उस परमेश्वर की कृपा को जो इनके थ्रू होकर हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का एक गांव में आदर नहीं किया गया, उस गांव में कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ। जहाँ पे परमेश्वर के वचन का आदर किया जाता है परमेश्वर के बड़े बड़े काम वहां पर होते हैं। परमेश्वर के वचन के आदर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। बजाकर परमेश्वर के दास
आज की सुबह कितना धन्य हूं मैं और मेरा परिवार, बीना, मैं और मोहित, मेरा छोटा बेटा आप लोगों के बीच में है। और सबसे बड़ी चीज हमारा परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में है। हमें अगर कोई हो भी नहीं, एक जन भी बैठा रहता तो भी मैं आज आकर खड़े होकर मैं जानता हूं भाई अशोक मार्टिन जिनकी जो सेविकाई है वो भरपूरी की, और इसके लिए लोग भी भरपूर होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ आकर मैंने सेविकाई करी तो एक अंदर से आनंद आता है कि कुछ दे सकें इन लोगों के लिए जो भेड़ हरी चराइयों में चर सकें और शीतल जल से पी सकें। आमीन। बड़ा अच्छा लगा आप सबको देख के। वैसे तो पहले कुछ ऐसा प्रोग्राम बन रहा था कि 3 दिन के लिए आऊं मैं, बीच में मैं 2 दिन जोधपुर में भी सेविकाई कर रहा था, और कल शाम को हम थोड़ा लेट हो गए थे जयपुर से आने में, तो इसके लिए आ नहीं पाए। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, तैयार है वचन के लिए? वचन तो है ना आपके पास बाइबल में, क्या जरूरत है मेरे से? नहीं है? पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते ही हो। मैं आपको बता दूं, वचन को पढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जब तक वचन का अध्ययन नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, कोई प्रकाशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग ये बताइए बाइबल पढ़ते क्यों आप? किस कारण से पढ़ते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए। गुड। और कितने लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए पढ़ते हैं? हाँ, हाथ उठाइए ना अच्छी तरह। ये क्यों? सब समझदार हैं यहाँ। परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं चाहिए। परमेश्वर जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते उस दिन खुश हो चुका है। आमीन। ठीक है ना? और वास्तव में बता दूं, आप जब पापी थे, जो कुछ कर रहे थे, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा था, क्योंकि सुसमाचार बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर ने जगत से प्रेम करेगा, किया हुआ है। ऐसा भला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को लोग जानने के लिए उत्सुक नहीं हो रहे। बहुत बहुत अभाग्य है। माइक भी बोल गया, अभाग्य है। आज मेरा तो वैसे कुछ और पढ़ाने का मूड था और समझ में भी नहीं आ रहा था, मगर अच्छा हुआ आपके ब्रदर अशोक मार्टिन जी ने मेरे को कल रात को सोने के बाद में मेरे भेज दिया एक मैसेज, और जिसके ऊपर मैं आज प्रचार करूंगा। और 8:30 बजे पता पड़ा मेरे को कि वो उस पर सेविकाई करनी है आज। तो आज 100% मेरे को प्रभु पे ही निर्भर करना पड़ेगा। मेरे बस की तो बात नहीं है वो। आमीन। आप लोग ये बताइए, आप लोग कितने लोग ये मानते हैं कि तो एक तो हमारा वो एक आत्मिक जीवन है, और दूसरा जो हम संसार में धंधा पानी ये करते हैं वो एक जीवन है? कितने लोग मानते हैं इस चीज को? 1 2। हाँ, बताइए अच्छी तरह। देखो, मैं आपको कोई यहाँ पे पास फेल नहीं करने आया हूं। मैं इसके लिए जानना चाहता हूं कि आप लोग को ये जान जाऊं तो मैं एक शिक्षक हूं बेटा भाई। तो शिक्षक के लिए एक सबसे पहला दायित्व ये होता है कि आप उस विषय में क्या जानते हैं वो पता करो। सही है, आगे बढ़ जाऊंगा। सही नहीं है तो पहले उसको सही करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आगे में जो चीजें बताने वाला हूं उसको समझ में ही नहीं आएगी। आप इसके लिए पूछता हूं। तो कितने लोग मानते हैं कि हमको एक अपना आत्मिक जीवन है? जैसे आज ब्रदर अशोक मार्टिन की मीटिंग में आ गए, कलीसिया चले गए, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप कर लिया, और दूसरा जो रोजाना हम रोजमर्रा नौकरी में गए, कोई सरकारी है, कोई प्राइवेट है, कोई खेती है, कोई कुछ है। ऐसा मानते हैं ना? हाथ उठाइए। तो आप ये मानते हो एक तो आत्मिक जीवन है और एक सांसारिक जीवन है। ये सबसे बड़ी भूल करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में एक ही चीज है, या तो आप आत्मिक होगे या शारीरिक होगे, और कोई जीवन नहीं है बीच बीच का, या दो जीवन की इधर चल लोगे, थोड़ी देर उधर चल लोगे। गलत है ये बिल्कुल।
और इसी के कारण भ्रम में चलते हैं कि अच्छा जब हम सांसारिक चल रहे हैं तो आटे में नमक तो चल जाएगा, है ना? करते हो ना? अरे बताओ ना सच्चाई से यार। मैं भी रहा हूं 40 साल तक ऐसी सब बेवकूफियां कर चुका हूं। जब प्रभु में आया बदल दिया जीवन से, तब आत्मिक हुआ मैं। ऐसा मत सोचना कि मेरे को नहीं पता, मैं सब चल चुका हूं, क्योंकि हर कोई शारीरिक जन्म लेता है और ये सब करता रहता है। पर ये सबसे बड़ी भूल है कि आप सोचते हो कि 2 जीवन जीना है हमको, एक तो जो संसार में हमको रोजाना करना है, और एक आत्मिक जो चर्च में आकर बैठ जाए या कोई बाइबल मीटिंग में बैठ जाए। ऐसा नहीं है। या तो आप 100% आत्मिक हो गए या 100% शारीरिक हो गए। तो मेरे को आज जरूर कोई बाइबल में हेल्प करेगा। खुल जाएगी यहाँ पे बाइबल? ओके, पढ़िए रोमियो 8:9 पढ़िए। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जो विषय में आगे लेने वाला हूँ तो अभी आया नहीं, मगर ये चीजें भी बताना जरूरी, क्योंकि इतने लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। इसके लिए कर लूंगा भैया, नहीं भी हो तो दिखा देगा, वैसे 6x6 हो गया। तो यहां लिखा है रोमियो 8:9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, माने एक टाइम है जब बसता है नहीं हमेशा, तब बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। मैंने बताया ना 2 चीज जीवन जी रहे हैं, या तो हम शारीरिक होंगे, अब यहां लिखता है परंतु आत्मिक दशा में हो। आई बात समझ में? आत्मिक कब होते हैं हम कि एक कोई बाइबल बगल में दबा लिया या 2 चर्चों में मेंबरशिप कर लिया या 2-3 गाने गा लिए, इससे नहीं होते हैं। आत्मिक तब होते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमें बसावट करता है। और आगे तो बड़ा स्पष्ट कह दिया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं है। आई बात समझ में? तो आत्मिक जीवन कब है हमारे? जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करा, अन्यथा नहीं है। बाकी सब शारीरिक। और मैं आपको बता दूं, शरीर में रहते हुए भी आप बाइबल की सब चीजें कर सकते हो। ये आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा। पढ़िए यशायाह 64:6 पढ़िए, यशायाह 64:6। और आप लोग जितना इन वचनों को नोट कर लेंगे तब जाकर याद होगा। ये मत सोचना आज अंकल ऐसे बता रहे हैं तो मेरे ऊपर भी अभिषेक आ जाएगा तो ऐसा बता दूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे कभी घर आ जाना, आपको दिखाऊंगा मैं 18-19 बाइबल हैं जो बिल्कुल काली पीली हो चुके, पन्ने पलट तब जाकर होता है ऐसा। ये मत सोच लेना कि एक दिन बैठ के यहाँ पे और एक बाइबल लेकर पढ़ लिया तो मैंने इसी लिखा था। वचन पढ़ने अध्ययन करने से आता। जी, यहाँ लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य अर्थात पापी लोग, शारीरिक लोग, और हमारे धर्म के काम सब के सब, 1-2 नहीं, माने आप शारीरिक होकर बाइबल की बहुत चीजें कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, प्रेज द लॉर्ड कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूं कि प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो शारीरिक है, ये भी करेक्ट कर दूंगा। मगर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि खाली ये सब चीजें करने से आत्मिक नहीं होते। आत्मिक कब होंगे? जब हमारे अंदर यीशु की आत्मा की बसावट हो, अन्यथा कभी नहीं हो सकते। मैं 40 साल की उम्र तक ईसाई परिवार में पैदा हुआ, बहुत अच्छा व्यक्ति था, संसार की रीति से बहुत अच्छा था, ना दारू पी ना सिगरेट पी, पढ़ाई में अव्वल, सिल्वर मेडलिस्ट, ग्रेजुएशन में 2nd पोजीशन, एमएससी होल्डर हूँ राजस्थान का, ऑल इंडिया सर्विस दी मैंने, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आया, 12वीं पोजीशन थी ऑल इंडिया मेरिट की। मैं तब भी मैं क्या था? शारीरिक था। आप समझने वाले, आप समझ पा रहे हैं कुछ चीज? बस थोड़ा सा हमने कुछ अच्छा हो गया तो उससे नहीं होता। तब किसी ने आकर बोला मेरे से, क्या तुम यीशु मसीह जैसे हो? तब समझ में आया मैं तो बहुत अच्छा पापी नरक जा रहा था। समझ में आया आप लोग को? मैं बहुत अच्छा पापी था, बुरा पापी नहीं था, अच्छा पापी नरक जा रहा था। तब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करा 40 साल की उम्र में, 1998 में प्रभु में आया। रातों क्या, उसी क्षण मेरा जीवन बदल गया। और मैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो यीशु मसीह की आत्मा की छाप लगती है। 1:12-13 में ऐसे ही लिखा है, खोलिए 1:12 और 13 कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी
उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो तेरा। और उसी से तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। 1998 में बिना कुछ बाइबल में पढ़े हुए, मगर सुसमाचार पे मैंने विश्वास किया, अंगीकार किया, ग्रहण करा, तो मेरे अंदर क्या हो गई? बसावट होगी आत्मा की। बाइबल अभी कुछ नहीं पढ़ना, अभी भी मेरे को बाइबल खोलना नहीं आता था। मेरे घर में ईसाई परिवार में भी होते हुए मेरे यहाँ पे जब कॉटेज मीटिंग होती, मेरे बड़े बेटे के पास बैठना पड़ता था, क्योंकि वो संडे स्कूल गया हुआ था, बाइबल खोलना जानता था। मेरे को नहीं पता था पुराना नियम क्या, नया नियम क्या, ये सब नहीं पता था। तो ये हालत है। मगर कुछ ऐसी बिल्कुल बदलाव आया मेरे अंदर। मैं जो पहले चीजें करता था आराम से, तो सरकारी नौकरी में था, शाम को आकर मैं कम से कम 6 से 7 घंटे तक टेलीफोन तो सरकारी आप जानते हो, मेरे को तो कोई टके लगने नहीं थे। 6 से 7 घंटे तक अपने ही अधिकारियों से बात करके ये गपोष्टी चलते कि फलाना ने ये करा, आज उसने वैसा करा, ये करा। तो जो आज की तारीख में आप लोग बोलते हैं सांसारिक वाली, वो देह का जीवन ऐसी है। गॉसिप करोगे, गलत करोगे, पाप करोगे, और ये करते करते भी आपको समझ में नहीं आएगा ये गलत है। शैतान आपको ऐसा कुछ अरे तुम तो कुछ भी नहीं करते यार, बाकी लोग तो यहाँ से रतलाम तक गाड़ी लेकर चले जाते हैं सरकारी, तुम कहाँ जा रहे हो? कन्विंस कर देगा आपको कि आप बहुत बड़े पापी नहीं हो। बहुत ध्यान से चलना, शैतान बहुत समझदार है इन चीजों में, 1 मिनट में बेवकूफ बनाकर छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसा जीवन था मेरा। तब जाकर मेरे को पता पड़ा कि यीशु मसीह में आती एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सारी चीजें जैसे एकदम से बंधन थी मेरी, छूट गई। उदाहरण के तौर पे मेरे फोन पे अगर फोन बजता और बच्चे ने उठा लिया और कोई अफसर या मंत्री या कोई ऐसी लोग बात करते थे, तो मैं दूर से उसको बोलता था, मैंने ये कहते पापा नहीं, ये भी नहीं जान रहा हूं कि मैं अपने बेटे को झूठ बोलना सिखा रहा हूं। बाइबल की तो पहली आज्ञा एक आज्ञा है कि झूठ ना बोलो। आप स्वयं अपने लोगों से पाप करवाते रहेंगे। आ रही बात समझ में, कुछ धारणाएं समझ में आ रही? क्योंकि आज जो विषय जो आपने दिया ना बहुत जरूरी है, आगे चल के मैं उस पर भी आऊंगा। मैं ये चीजें मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें से हम गुजरते हैं। इवन आप यहाँ पे विश्वासी बैठे हो तो ये या तो जरूर गुजरे होगे, और अगर नहीं जाना है तो अभी ऐसी चीजों में चल भी रहे होगे। आमीन। अब आता तो आत्मिक कब बन रहे हैं हम? आत्मा पाने से। तो हमारा 2 जीवन नहीं रहता है। आत्मिक होने के बाद ही शारीरिक जीवन बंद होने की गुंजाइश होती है। मगर तभी बता दूं, विश्वासी होकर भी आप शारीरिक जीवन जी सकते हैं। ये आगे चल के वचनों से भी बताऊंगा मैं। अब आती है बात, और बिना उद्धार पाए हुए आत्मिक हो नहीं सकते, बिना आत्मा के आत्मिक हो नहीं सकते। और उसके पहले आप जितना भी जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, जो कि हमने अभी 64:6 में पढ़ा था कि आपके सारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। आमीन। ये लिखा है ना, आपके सारे धर्म के काम, सबके सब, 1-2 भी नहीं, सबके सब धर्म के काम भी कर सकते हो। चर्च में आकर बैठ सकते हो, मीटिंग में आकर बैठ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर तब भी वो क्या है? मैले चित्रों के समान। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मा नहीं है। यहां तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ूं या उतर जाऊं? अच्छा, पसंद आ रहा है। आज अगर कोई है भी नहीं तो आज तो आत्मिक बनाकर ही छोड़ेंगे मैं और अशोक मार्टिन। क्योंकि यीशु बनाता है और यीशु बहुत दयालु है, वो छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, करके जाता है। क्योंकि जो काम वो शुरू करता है वो पूर्ण भी करता है। आमीन। चलिए। अब आती बात, हमारा नया जन्म जो बोलते हैं, उद्धार जो बोलते हैं, सब समझते हो उद्धार क्या है जी? वो एक ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। आप हिंदी में पूछो, उसका अंग्रेजी शब्द बता दो। बहुत अच्छा। सैल्वेशन इंग्लिश वर्ड है, पर बेसिक एसेंस क्या है? उद्धार माने, अगर आप किसी को बताने कि मैं उद्धार कैसे हुआ, क्या हुआ उद्धार में, बता सकते हैं? पापों से मन, सचमुच में। 1 मिनट बताना, कौन बोल रहा है? जरा सा बुरा मत मानो।
पापों से मन फिराना है। सही बात बता दो, उद्धार पाने के बाद एक भी पाप नहीं करे आपने? बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं पापों से मन फिराना माने आप पाप नहीं करेंगे, होगा ही नहीं पाप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा। उद्धार क्या है एक्चुअली? उद्धार यीशु की आत्मा जब आपकी आत्मा आकर बसावट करती उसको उद्धार बोलते हैं। आप किसी भी धर्म में ले लो, हिंदू में जैसे मोक्ष है, अपने उद्धार है, वहां जो हिंदू में मोक्ष का क्या मतलब है? जब आपकी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाए, वही है जो बाइबल में लिखा है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग लिखा, पर हाँ तरीका वरीका वहां पे अलग है। यीशु मसीह ने वहां अपने कर्मों के आधार पर उसके आधार पर चलते हैं, जबकि बाइबल बताती है आपके कर्मों के द्वारा आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर ही नहीं सकते। राइट? तो उद्धार क्या है? आत्मा को पाना, जो कि पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा हुआ है। जो मसीह के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक आत्मा। वो है आपका उद्धार। अब अन्य धर्म में तो अक्सर ये सोचते हैं कि उद्धार जो है या मोक्ष जो है वो मरने के बाद पता पड़ेगा। यहां तो वहां तक छोड़ो, आप लोग बताओ आपका अनंत जीवन कब शुरू होगा? वो भी एक तरह उद्धार ही है, अनंत जीवन पाना। तो कब शुरू होता है अनंत जीवन? प्रार्थना के जीवन के साथ। प्रार्थना के जीवन से पक्का? हिंदू प्रार्थना नहीं करता, मुसलमान प्रार्थना नहीं करता, वो है उद्धार पा लिया। प्रार्थना है कारण उद्धार का। यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करके और जब हम जीवन को जीते तब से हमारा अनंत जीवन शुरू होता है। अच्छी बात, अच्छा बोला। और कुछ बोलना चाहेगा? अनंत जीवन कब शुरू होता है? एक पूछा मैंने। चलो आत्मिक जीवन, हाँ एक मिनट, एक जन बोलो तो हाथ उठाकर तुम्हें सुनो। बोले बोले, हाँ अनंत जीवन क्या है? बहुत बढ़िया। आधे से ज्यादा जब मैं मिनिस्ट्री करता हूँ लोग बाग यही सोचते हैं जब हम मरने के बाद जो हमें जीवन मिलेगा वो अनंत जीवन। सबसे बड़ी भूल में बैठे हैं। अनंत जीवन मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही आना चाहिए, नहीं तो आएगा भी नहीं। आमीन। कितने लोगों को ऐसा लगता था कि मरने के बाद शुरू होगा अनंत जीवन? अरे बता दो ना, आज सीख गए इसके। गलत था वो। अनंत जीवन जैसे ही यीशु मसीह को पा लेते हो, अंदर पा लेते हो, क्योंकि वो रिश्ता है। पढ़ते हैं इसको यूहन्ना 17:1-3 में। यूहन्ना 17:1-3 में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। नेक्स्ट 2, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वे अनंत जीवन दे। अनंत जीवन हमारा कुछ करने से नहीं है, उधर से पाने से है। आई बात समझ में? क्योंकि अनंत जीवन हमेशा अनुग्रह से मिलता है, आपके करने से नहीं मिलता। आमीन। चलिए और आगे पढ़ें। नेक्स्ट। और अब यहां बता भी दिया, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक चीज बताओ, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? दो परमेश्वरों को क्यों जानने की बोल दिया है? एक तो अर्थात पिता परमेश्वर को जाने, और फिर क्या लिख रखा है? यीशु मसीह को। ना जोर आ रहा है ना समझने में? मेरे साथ बैठोगे तो आज बहुत चीजें सीखोगे निस्संदेह। एक तो पिता परमेश्वर को जानना, और पिता परमेश्वर को कैसे जानते हो? यूहन्ना 14:6 में लिख रखा है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, मेरे बगैर कोई पिता को नहीं जानता। यहां पे जो यीशु मसीह का स्वरूप है वो मनुष्य के पुत्र के समान है। आई बात समझ में? तो यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी नहीं उठा, जब तक हम इस विश्वास में नहीं आएंगे तो हम पिता को भी नहीं जान सकते। तो इसके लिए दोनों को जानना जरूरी थी। एक तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और वो चीज पिता ने इसको भेजा हमारे लिए। इस दोनों चीज को जानने से ही अनंत जीवन है। आगे बात समझ में? क्यों है यहाँ पे दो? पिता को जानना वो है उसका अलौकिक चीज, और यीशु मसीह जो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र। आपको पता है बाइबल पढ़ोगे तो दो चीज बोला गया यीशु के लिए, मनुष्य का पुत्र और
परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र वो अलौकिक उसकी स्वभाव है, वो जन्मा नहीं था, वो दिया गया था। पर मनुष्य का पुत्र जो है वो आपके और मेरे जैसे शारीरिक रूप में जन्मा। आई बात समझ में? इसके लिए ये चीज आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, यशायाह 9:6 में, यशायाह 9:6 खोलो। यहां यूं लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्या हुआ? उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। मैं एक दिन प्रभु से बोला, प्रभु ये क्या इतना लंबा चौड़ा लिख, तो कहते थे ना पुत्र दिया गया, बड़ा आसान था। पर वो क्योंकि यीशु मसीह का दो मैंने बताया ना, टू आइडेंटिटी है। एक तो वो हमारे जैसे शरीर में उत्पन्न हुआ, वो तो उत्पन्न हुआ, और अलौकिक जो है उसकी जो बेसिकली डिविनिटी है वो दी गई। आई बात समझ में? अब तो इसके लिए यीशु को पूरे जानने से, इसके लिए अनंत जीवन जो लिख दिया ना वहां, उसको जानो तो हाँ यीशु खाली प्रभु ये नहीं, यीशु की सारी चीज को जानोगे जब आप अनंत जीवन का मजा ले पाओगे। आई बात समझ में? तो वो जानना मित्र माने रिश्ता है, ये नहीं कि यीशु मसीह प्रभु, वो तो सभी लोग जाने, इवन सारे बड़े महापुरुष जो है वो सब जानते थे, स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी सब जानते थे यीशु प्रभु है। आप ही नहीं जानते थे, वो भी जानते थे। मगर रिश्ते की बात है असली, क्या हमारा रिश्ता हो? रिश्ता कैसे होता है? आत्मा से होता है, तब हम आत्मिक होते हैं। आमीन? क्लियर यहां तक? कुछ पूछना चाहते हो इधर? एनी डाउट? लॉक किया जाए, आगे बढ़े? चलिए, तो अब समझ में आ गया आपको आनंद जीवन, और ये तब हम आत्मिक होंगे। और आत्मिक कालिक सुसमाचार को अंगीकार, तो जो हमारा उद्धार बोलते हैं, इस चीज को उद्धार बोलते हैं, अनंत जीवन बोलते हैं, नया जन्म बोलते हैं, ये सब करीब करीब टर्म्स हैं और समझना चाहिए। अब बात आती है कि उद्धार या अनंत जीवन या नया जन्म कैसे होता है हमारा। दो चीज बता रखी है जिससे होता है, बाइबल में जानता है कोई? बताए? चलिए खोलिए इफिसियों 2:8। इफिसियों 2:8 यहां यूं लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो ये विश्वास किसका है? किसका ये विश्वास है? आपका? हाँ, यहां पे भी सोचते हैं हम बहुत बड़े विश्वास लेकर, विश्वास आगे लिख दिया, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ना तो ये अनुग्रह तुम्हारी ओर से है ना विश्वास तुम्हारी ओर से, ये क्या है? दान है। ठीक है, और फिर लिखा ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। नेक्स्ट वर्स 9, और ना कर्मों के कारण। अब बड़ा स्पष्ट बता दिए, कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हमारा जो उद्धार है, सैल्वेशन है, नया जन्म है, अनंत जीवन जो पा रहे हैं, वो किसके कारण हो रहा है? केवल और केवल विश्वास और उद्धार, वो भी आपका नहीं है, वो परमेश्वर का दान। उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, केवल ये कि जब सुसमाचार को आप सुनते हैं, अंगीकार करते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास आता है, जिसके कारण आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि वो हमारा प्रभु और उद्धार करता है। ठीक है, मगर कलीसियाओं में जिससे पूछो सब हाथ खड़ा कर देंगे उद्धार पाए हुए। कितने लोग उद्धार पाए हुए? बताओ, नहीं पाए हुए? नहीं, अब घबरा गए कि अंकल तो सारे हाथ खड़े करने को खींच देते हैं, तो अब क्या बोलूं, क्या करने से पता पड़ेगा मेरे को उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ तो जवाब दो भाई। उद्धार पाए हुए हो? हाँ ना? आप लोगों को क्या ये लग गया कि अंकल बोलेंगे तो अगला काट के निकाल देंगे उसको? है? अरे बोलो ना, उद्धार पाए हुए। उद्धार कैसे हो रहा है? हमारे करने से नहीं हो रहा, पूर्ण अनुग्रह से हो रहा है, ये बता रहा हूं। अब क्या होता है, कलीसियाओं में सब बोल तो देते हैं उद्धार पाए हुए हैं, पर उद्धार के बाद एक चीज शुरू होती है जो करते नहीं है। उद्धार के लिए कुछ करना नहीं है, पर उद्धार पाने के बाद कुछ करना है, जो कि वर्ष इफिसियों 2:10 में लिखा है। पढ़े? क्योंकि मैंने ये सारे ऊपर वर्ष से जुड़ा हुआ है। अभी हमने पढ़ा
विश्वास ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। अब क्या लिखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। उद्धार में क्या हो रहा है, आत्मा पा लिया ना, नया जन्म पा लिया। नया जन्म क्या है, सृष्टि है। परमेश्वर ने अब आपको कुछ नया बना दिया यीशु मसीह, यही है ना। जब हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 5:17 में, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हुआ। नहीं, रहने दीजिए उसको, वहीं चलिए, इफ्सियों में ही चलिए 2:10 में। मैं जब बोलूं जब करना है, ओके, थैंक यू। क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं और मसीह यीशु मैं समझते हैं इस हॉल में, बस मैं चल के आया हूं। तो कहा, जब अंदर होगे जब ही चलोगे ना बस में, ऐसे थोड़ी चल दोगे, बस तो गई और कह दोगे मैं हूं, नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह में, और यीशु मसीह में क्या होता है, अर्थात उसकी आत्मा के अभिषेक में रहना। मसीह क्या है, मसा हुआ। जब यहां ये नहीं लिखा था कि खाली ये नहीं लिखा और यीशु में, मसीह यीशु में जो मसा हुआ है, जो मसा आपको मिला, दैट इज बेसिकली द अनॉइंटिंग। मैं उन भले कामों के लिए सृजे गए हो जिन्हें अभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए जो जिस दिन उद्धार करते उस दिन नहीं आती है, पहले से सोच रखी है परमेश्वर ने। और उसकी योजना क्या है, यिर्मयाह 29:11 डिक्लेयर करती है, मेरी कल्पनाएं, मेरी योजना तुम्हारे लिए लाभ के लिए है। मैं वहां पे ही पूछ बैठा प्रभु इतना बोल रहे थे, मान लेंगे हम लाभ के लिए। फिर बोलता है नाश होने के लिए नहीं, किसी दिन कुछ चीज नाश हो जाए तो आपके तो शायद ये भी योजना में है। परमेश्वर का वचन इतना बढ़िया है, बड़ा स्पष्ट कर देता है, दोनों चीज बताता है कि लाभ के लिए है और कुछ हानि के लिए नहीं है। तो यहां जो चीज लिख रखा है, मैंने उद्धार पाना, अनुग्रह पाने के बाद एक नया जीवन शुरू होता है, और वो क्या होता है, भले कामों के लिए सजे गए, पापों के लिए नहीं सजे गए। क्या अक्सर हम क्या देते हैं, उद्धार में पाए हुए लोग पापों में ही चलना चाह रहे हैं, वो जीवन नहीं है उद्धार का। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे दिन बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मत ऐसे ही नहीं बने रहो। क्यों नहीं बनोगे वो भी समझाता हूं। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। अब उदाहरण के तौर पर मेरे लिए लीजिए, मैं 40 साल की उम्र तक ऑल इंडिया सर्विस में IFS, और मैंने अभी आपको बताया मैं ऐसा कोई बुरा भी व्यक्ति नहीं था, पर वो खाली ये नहीं थी मेरे लिए योजना। आज जो मैं कर रहा हूं वो है वो परमेश्वर की योजना। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे से कहती है कि नौकरी से निकल जा, बाहर बैठ जा, घर में बैठ जा। मैंने पूरी जो जॉब करी है, 2019 में जाकर मैं रिटायर हूं, मगर परमेश्वर के लिए मैं 2001 से लगा हुआ, पूरे जॉब में लगा हुआ। मेरे जॉब के टाइम में चाहे मेरे मंत्री हो, कोई भी हो, सब जानते हैं यीशु का जानने वाला बच्चा। और यहां तक जैसे बाइबल में लिखा था ना, यूसुफ के लिए पोतीफर तो जानता ही नहीं था, उसने भी कहा हाँ परमेश्वर उसके साथ। यही गवाही मेरे लिए होती थी नौकरी में। अगर किसी भी अफसर, किसी ने भी मेरे को कोई काम दे दिया तो वो जानते थे कि वो काम हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ। ये होनी चाहिए हमारी गवाही, क्योंकि अब हमारे लिए कोई चीज असंभव नहीं है। बाइबल बताती है जो यीशु मसीह के साथ हर कुछ चीज संभव है। फिलिपियों में बताता है यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं जिस दिन की उद्धार पाने के बाद मेरे को बड़ा आसान हो गया सरकार में काम करना। पहले तो मैं घबराता था, मैं तो यही सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूं तो अच्छा है नहीं तो कहीं ना कहीं लपेटे में ले लेंगे ये। पर नहीं होगा, अगर आप जान जाओगे यीशु मसीह को तो आप और वचनों को अध्ययन करके समझ लोगे ना, तो आपको पता पड़ जाएगा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिख रखा है पतरस ने कि हमारा जन्म अविनाशी बीज से हुआ है, अविनाशी बीज से, और नाशवान चीजें हमारे में रह ही नहीं सकती, करप्शन आपके अंदर रह ही नहीं सकता। सही में अगर आपने उद्धार पाया तो समझ जाओगे, क्योंकि वो आप ऐसा बीज है और फल ऐसा है, उसमें ये सब चीजें नहीं चलेगी। नमक में दाल, दाल में नमक, ऐसा। वैसे तो आजकल तो दाल में नमक चलने लगी है, नमक में दाल चलने लगी, ऐसी हालत आ गई है देश की। नहीं देख रहे हो ना आप लोग जाना सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मैंने पता जिस दिन से रिटायर हुआ उसके बाद न्यूज़पेपर मंगाना बंद कर दिया।
और जाना ये भी बता दूं, जब मेरे पास न्यूज़पेपर आता था तभी मैं पढ़ता नहीं था, आते ही सीधा रद्दी में ही जाता था। रखना इसके लिए पड़ता था कि कभी सुबह सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन आ जाएगा या मंत्री का, अरे यार रत्ना स्वामी जी आपने वो पढ़ा नहीं कि वो अखबार में ही आया, तब मैं उठाकर पढ़ता था अखबार को देखने के लिए कि क्या हो गया भाई ऐसा, कि देख तो लूं फिर जवाब बना सकूं या दे सकूं। अन्यथा मैं अखबार कभी नहीं पढ़ा उद्धार पाने के बाद, क्योंकि दैट इज नॉट गुड न्यूज, दैट इज बैड न्यूज। आप अखबार सुबह जो लेते हैं उसमें कोई ऐसा दिखता है क्या आपको कि कोई अच्छी चीज लिखी हुई, ये मर गया उतने मर गए, इधर हो गया वहां हो गया, और उससे बड़ा चीज अब आ गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कोरोना से कारण नहीं मरे लोग बाग, व्हाट्सएप में जो चली यूनिवर्सिटी उसके कारण मरे सबसे ज्यादा लोग। डर हम करके हाथ पिला दिया तो कोविड हो जाएगा आपको, सांस पी ले लिया तो कोविड हो जाएगा आपको, ब्रेड जो ला रहे हो किसी ने इधर से यूं चिपकाया होगा उसमें कोविड होगा। डर है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने हमारे को डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की, सद्बुद्धि और संयम और ज्ञान की आत्मा दी है। तो ये फर्क होता है एक विश्वासी जीवन में। तो पहले जब मैं उद्धार नहीं पाया था तो सुबह से लेकर शाम तक अखबार ही पढ़ता था, ये भी होता था। फिर उसमें ढूंढता था आज की राशि क्या लिखी गई है मेरे लिए, फिर होकर उठाकर उसके पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने ले आकर एक हाथ भी दिखा दिया। अपने यूनिवर्सिटी में थे एक प्रोफेसर मैंने रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने मेरा हाथ देकर बोला मेरा नाम फर्स्ट नेम चार्ल्स है, चार्ल्स तुम्हारा जो है एवरी लीप ईयर जो है वो बड़ा अच्छा है। लीप ईयर समझते क्या बोलते हैं हिंदी में? लीप ईयर, हाँ 4 साल में जो एक बार आता है, क्या हिंदी के शब्द है लीप ईयर का? नहीं हम समझ गए ना सब लोग, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं जिस साल में, है ना, वो अच्छा है। अब आपको मैं गिनाता हूं कैसे मानने भी लगा। 1984 लीप ईयर है कि नहीं है? बताए जल्दी से। है, मेरा आईएफएस में सिलेक्शन हो गया। 1988 लीप ईयर, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग और प्रमोशन डीएफओ का वो हो गया, और मेरा फर्स्ट बेटा जन्म गया। कन्विंस्ड? लीप ईयर में हो गया ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट कब आएगा? 92 में ना, है 92 में जीनो हमारा होता है एक बड़ा अच्छा स्केल, इसमें मैं आ गया। अभी तक प्रभु को नहीं जाना। जब प्रभु को जाना तब समझ में आया तो मेरे लिए एक साल के मेले तो हर दिन अच्छा है। मैं बेवकूफों की तरह से ही मान रहा हूँ, और बाइबल ही बताती है जैसा तुम मानोगे वैसा हो जाएगा। वो लोग भी जो कह रहे हैं वो उनका कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, वो है बाइबल बेस्ड, कि जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। आपको पता है वो बाइबल की चीज को लेकर आपको मूर्ख बनाते हैं। ये है सत्य, बाइबल में लिखा है जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो ये मत सोच लेना कि बहुत बड़ा शास्त्र करके आया हुआ और ये वो आपने उसने क्या सोच बना दी। और शैतान क्या करता है, काम कैसे करता है? हमारी सोच से आपके अंदर एक सोच डाल देगा, फिर आप उसको पीछे पड़ जाओगे। एनीवे, उदाहरण दो रहा कि कैसे बेवकूफ बनते हैं, और अभी तो विश्वासी लोग भी इसमें अभी भी विश्वास करते हैं। तो मेरा जो कहना था कि पेपर में ये करता रहता था दिन भर, और उससे आता क्या था? डर आता था। तो सुबह यही डर लग रहा था, और सुबह कहीं ऐसा नहीं ट्रांसफर ऑर्डर निकल जाए मेरा। सब आएगा। आप न्यूज़पेपर आप पढ़ के देख लेना, जितने दिन पढ़ते रहोगे ना। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी लोग अच्छा एक बार पढ़ना भी पड़ा, आईएफएस के एग्जाम देने के लिए पढ़ना पड़ा मेरे को, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज जो कि बैड न्यूज है उसी से सीख सकते हो, कहीं से सीख नहीं सकते। पढ़ा भी मैंने न्यूज़पेपर, ऐसी बात नहीं, एग्जाम देने के लिए 1-2 महीने मैंने पढ़ी भी न्यूज़। पर उसके बाद जब मैं उद्धार पाया उसके दिन के बाद मैंने कभी न्यूज़पेपर को इस तरह से नहीं पढ़ा जैसे लोग बाग पढ़ते हैं। मैंने सुबह तो नींद ही नहीं खुलेगी जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे करके। ये सब दिक्कतें हैं संसार की चीजों में। यही प्रॉब्लम है कि हाँ क्यों है, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 5:19 में क्या लिखा है बेटा, खोलना पहला यूहन्ना 5:19। ये तो न्यूज़पेपर का जमाना, उसके बाद टीवी का जमाना आया तो सब टीवी में घुस गए। यहाँ क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और आजकल आप देख ही रहो, सब बोलने लग जाएंगे गोगी क्या मीडिया है, फलाना मीडिया है, गोदी मीडिया है, फलाना मीडिया है। आप कभी भी
अगर यीशु मसीह की ओर से कोई नहीं है, वो चीजें निस्संदेह 100% इसके बस में है। इसके लिए वहां पे आप चीजें नहीं देखते। अच्छा, ये समझ में आ रही बात? आप समझते हैं? आप रोजमर्रा जो जीवन में जी रहे हैं उसको भी कब समझेंगे? जब यीशु मसीह में आएंगे और वचन को जानेंगे, तब जाकर समझेंगे कि वहां प्रॉब्लम क्यों है। इसके लिए वचन में जाना बहुत जरूरी है। खाली पढ़ना नहीं, अध्ययन करना जरूरी है। आमीन। तो यहां पे अब मैंने आपको ये बताया कि हमको बहुत ध्यान से चलना है। अनुग्रह जब भी बाइबल में बताया है, एक तो अभी मैंने बताया कि भले काम उत्पन्न करता है, ठीक है। एक जगह और से पढ़ते हैं, तीतुस 2 का 11 से 14 तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। तीतुस 2 का 11। नहीं खुल रहा? कोई बात नहीं। अनुग्रह हम सब के लिए प्रकट हुआ है। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, वो कौन है? यीशु मसीह। अनुग्रह कोई सोच या समझ नहीं है, वो एक व्यक्ति है, यीशु मसीह। आमीन। ये मत सोच लेना कि हाँ खाली ठीक है, समझने के लिए बहुत अच्छा है, अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड, ये सब समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, मगर वो वहां तक सीमित नहीं है, उससे भी बढ़कर है। वो एक व्यक्ति विशेष है, अर्थात यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। उद्धार किससे है? अनंत जीवन भी हमने पढ़ा किससे है? यीशु मसीह दे सकता है। वही चीज है उद्धार भी, उद्धार और सब मनुष्य का। ये कहीं मत सोच लेना मेरे जैसे ईसाइयों के लिए है। पहले मैं यही सोचता था कि खाली यीशु मसीह हमारे लिए, ईसाइयों के लिए। और जब कोई लोग मेरे यहाँ पे आकर प्रार्थना करते थे, जब उद्धार नहीं पाया हुआ था, प्रभु ये परिवार, ये घराना मसीह में आए, मैं कहता था क्या माँ बात प्रार्थना कर रहे हैं? हमको है जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो जन्मे हुए हैं। गलत है, जन्म नहीं लेते मसीह में। परमेश्वर से जन्म होता है जब मसीह में होते हैं। ईसाई मसीह बनते, ईसाई नहीं बनते, वास्तव में मसीह बनते। मैं पहले ईसाई था, बाद में मसीह बन गया। एनीहाउ, तो यहां लिख रखा है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। नेक्स्ट 12 और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, इस युग कैसा है? जो दुष्ट के बस में है। तो इस युग से बचने के लिए क्या जरूरी है? यीशु मसीह, है ना? आई बात समझो। विशेषकर बच्चों को मैं बता रहा हूं, ये मत सोच लेना कि आजकल की कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, फलाना साइंस से बचे रहोगे। नहीं बचे हुए रहोगे। किससे बचते हैं हम? यीशु मसीह जब हमारे अंदर आता है तो चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर अब इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अभी तो हमारे मसीह लोग भी पता नहीं क्या सोचते हैं, हम उद्धार तो पा लिए, बाकी ये सब जो चीजें हैं वो तो ऊपर जाकर करना है। वहां जाकर नहीं करना, इस युग में करना है ये सब चीजें। क्या चीजें? संयम, धर्म और भक्ति। इसके लिए कुछ करना पड़ता है अपने। आमीन। आई बात समझ में? उद्धार कितना जरूरी है। अगर इस युग में, इस बुरे युग में जीना चाहते हो, बिना उद्धार जी नहीं सकते, बिना यीशु मसीह के जी नहीं सकते। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं रहा हूं, बिना उद्धार पाए भी मैं बहुत सोचता था, हमारा हालत बुरी होती थी। सीएम ऑफिस से फोन आया था तो खड़े हो जाते थे, जबकि वहां का चपरासी फोन करता था। मैंने ऐसे देखे भैया, उद्धार पाने के बाद मैंने देखे ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, वो किसी ने भी फोन कर दिया, कुछ नहीं क्या, मेरे जो मैं सेक्रेटरी था, मेरे स्पेशल वो एडिशनल सेक्रेटरी, वो खड़े हो जाते थे। मेरे को समझ नहीं आता था क्यों खड़े हो गए। फिर पता पड़ता था सीएम ऑफिस से किसी ने फोन करा, सीएम ने नहीं करा, किसी ने फोन करा। ऐसे डर लगता हो, ऐसे जीता था मैं पहले। यही थी हालत, वो नहीं, वो अधिकारी जैसे पहले मेरी भी ऐसी हालत थी। सीएम ऑफिस से फोन आया तो बच्चे को भी बोलता था कहते यार नहीं है कर। ये है, ये डर है। शैतान डर से आपके ऊपर कब्जा करता है। आमीन। तो क्या लिखा आगे? अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन जीताएं। आगे 13 और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोड़ते हैं। संसार क्या जोड़ रहा है?
यीशु मसीह आने के बारे में उनको चिंता ही नहीं है। यहाँ पे जो मारो मर्जी, जिसको चलो सुट्टा मारो, फलाना करो, ये कर रहा है। और यहाँ तक मेरे को बड़ा दुख होता है जब मसीह परिवारों में ये देखता हूँ, फिर तो सही में उद्धार पाए ही नहीं। यहाँ तो लिख रखा है, क्या करते हैं हम किस में लग जाते हैं? उसके आने का इंतजार करने वाले हो जाते हैं। आमीन। आगे चलते हैं। कमाई का एक, हाँ, जिसने, अब देखिए बता रहा हूं ये सब ऊपर वाली चीजें क्यों हो रहा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अर्थात सुसमाचार कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, ये सब चीजें उसके कारण से होता है। और फिर क्या लिखा है, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया। सिगरेट छोटी है, दारू तो छूटेगी, ऐसा नहीं है भाई। जब सच में आत्मा पाओगे ना, पहली बात तो सिखा देता है, वो छुड़ा भी देता है एक साथ। हमारा यीशु मसीह ईएमआई के इंस्टॉलमेंट में नहीं काम करता। हम लोग ने ऐसी सोच लिया है कि हाँ एक एक थोड़े थोड़े समय में कुछ कुछ धीरे धीरे हटेगा। कि ईएमआई का जमाना है तो उसको भी ऐसी सोचते, पाप भी थोड़े थोड़ा 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 हटेगा। यहाँ लिख रखा है, और मेरी बाइबल बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं, हर प्रकार के धर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके, क्या करके, मिक्स करके, थोड़ा थोड़ा दूध थोड़ा पानी करके क्या लिख रखा है, शुद्ध करके अपने लिए। यहां भी ये बता दो, मैं एक बार सोचता हूं परमेश्वर है बड़ा तेज, आप अपने लिए सब कुछ करते हो पर आपकी उसमें भलाई होती है। सबसे बड़ी चीज क्या है, वो आपकी भलाई चाहता है और आपकी भलाई से वो लोगों को बताना चाहता है कि यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है, हमें ताकि हम गवाह बन सके। तो यहाँ लिखा है कि शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले पाप, ऐसा नहीं लिखा ना। कई लोग सोचते हैं पाप करना भी भला है किसी किसी धर्मों में, कि अगर झूठ बोल दिया किसी के बचाने के लिए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं लिख रखा है। भले भले कामों में क्या ये लगता है भैया, ये लोग ना चाय पी ना कुछ लिया है। अरे पीकर आए, सरगर्म समझते हो? मेरे को सबसे अच्छा शब्द ये बाइबल में इसी में लगता है, इंग्लिश में भी इतना अच्छा नहीं है। सरगर्म, सरगर्म बोलो, हम सरगर्म हो जाएंगे बड़े बड़े कामों के लिए। ये है हमारा कर्तव्य, ये है हमारे, ये है जिसके लिए हमारे को यीशु मसीह ने सजा है। आमीन। तो अब यहाँ से वापस जाओगे तो कैसे रहोगे? आगे ठंडी आने वाली, इसके लिए नहीं ठंडे ठंडे रहोगे। कैसे रहोगे? सरगर्म रहोगे। और आज ये वचन ले रहे हो, उससे निस्संदेह आप सरगर्म रहोगे भले कामों में, पापों को करने के लिए नहीं, भले कामों में। आमीन। यहाँ पे भी हमने देखा जब भी अनुग्रह प्रकट होता है तो क्या होता है, भले काम होते हैं, है ना। तो लोगों ने जो सोच लिया ना कि अनुग्रह इसके लिए कि हो गया, आप बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे ऊपर, अब कुछ नहीं करना, ऐसा ही मानते हैं। मैं देखा है कई लोग ऐसे ही मानते हैं कि अब अनुग्रह हो गया, प्रभु ने बता लिया, अनुग्रह तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अनुग्रह हमेशा भले काम उत्पन्न करता है। यही नहीं, आधे से ज्यादा तो हमारे में देखता हूं ये करते रहते हैं। बाइबल से देखते हैं सर अनुग्रह क्या करता है। पढ़े पहला कुरिन्थियों 15:10। और जो मैं बोल रहा हूं ना वो सब मेरे में देख रहे हो आप पढ़े 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूं, पौलुस बोल रहा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। बोलो, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उसमें सब उन सब से, और पड़ोस वाले को देखो, आपसे भी ज्यादा, बोलो आपसे भी ज्यादा, उन सब से ना, आपसे भी ज्यादा बढ़कर परिश्रम भी किया। क्या किया? आराम किया है? सोते रहे, सब प्रोवाइड कर देगा परमेश्वर, नौकरी भी नहीं करेंगे, सब मिल जाएगा। कोई ना कोई किसी से मांग लेंगे, वो
विश्वासी से, इसको बोल देंगे हम तो विश्वासी हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए दे दो। अरे ये सबसे बड़ा सेवक है परमेश्वर का, वो बोल रहा है क्या करा मैंने, परिश्रम करा। फिर क्या लिखा है, तो भी ये मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझको, तो जो आपका अनुग्रह मिल रहा है, या विश्वासी या उद्धार पाए हुए लोग क्या हो जाते हैं, खड़ा है ना सामने। मेरे को सही बात बताओ, मेरे को ये सारा करने की जरूरत है। मार्टिन साहब के ऊपर एक अलग अभिषेक है, सब कुछ करते हैं। मैं अच्छा खासा नौकरी कर चुका हूँ, ऑल इंडिया सर्विस की मोटी तनख्वाहें उठा चुका हूँ। आज भी पेंशन में अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, जिससे आराम से नौकरी बिता सकता हूँ। या सुबह सुबह रात को बैठ चल के यहाँ आकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर क्या करता है अनुग्रह, परिश्रम। अगर आपका जीवन परिश्रमी नहीं है तो सचमुच में सोच लेना क्या आपके ऊपर अनुग्रह हुआ भी है क्या? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको थल्ले बिठाने के लिए नहीं हुआ है, आम थे। याद रखें भाई बहनों, अगर आप ऐसे हैं आज, तो आज अपना जीवन बदल लें इन वचनों से, और इस वचनों को समझ के वैसे करने वाले बन जाएं। क्योंकि परमेश्वर के लिए मेरे को जो मेरी बाइबल है, या इधर की भी जो बाइबल जो दिखाई जा रही है, उसमें तो यही लिखा हुआ है। आपकी बाइबलों को पढ़ के आप क्यों थल्ले बैठे हैं, तो फिर हो सकता है बाइबल भी बदल लें। अगर आपने कहीं ऐसा बाइबल ले रखा हो जहाँ लिख रखा हो कि अनुग्रह हो गया, तो हम थल्ले बैठ सकते हैं। नहीं, ये भाई को देख लो ना, क्या हालत है, अभी खड़े नहीं हो पा रहे, मैं कर क्या रहे हैं आपके सामने, क्या की जरूरत है? नहीं कर सकते आप 10 दिन आराम नहीं कर सकते अशोक जी? बड़े आराम से कर सकते, नहीं कर सकते बड़े आराम से। क्यों? सरगर्म हो जाते हैं। ये परमेश्वर सरगर्मी वाला परमेश्वर है, ठंडा ठंडा रखना, कोल्ड क्रिश्चियनिटी नहीं है ये। बहुत चाहे विरोध भी हो जाए तब भी यीशु के लिए हम खड़े रहे, क्योंकि हम पे अनुग्रह हो गया। हमें तो आप समझ में आ गया, अगर हमने उद्धार पा लिया तो वो अनुग्रह, उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते आप। उसके लिए तो खाली आपको अनुग्रह और विश्वास से जो यीशु मसीह ने किया है उस पे भरोसा करके, अंगीकार करके उसकी आत्मा को पाना। मगर जब आप पा ले तो क्या उत्पन्न होता है अंदर से? एक और आयत को देखते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। पढ़ते हैं फिलिपियों 2:12। फिलिपियों 2:12। ये कोई आकर ये बॉटल खोल देगा प्लीज, प्लीज खोल के दे देना। खोल दिया? यहां लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेषकर अब मेरे द्वारा दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हैं। इससे क्या समझते? कोई एक आधा जन रिएक्ट करे। ये डरते हुए और कांपते हुए अपना उद्धार, बताओ ना। देखो, आप अगर कुछ नहीं बोलोगे तो फिर यहां पे ये नहीं बुलाया करेंगे आपको सिखाने और प्रार्थना करने के लिए। बताइए क्या? अच्छा, नहीं भी सुना तो आपके दिमाग में क्या आता है डरते हुए और कांपते हुए? कोई एक्टिंग करके दिखा सकता है डरते हुए कांपते हुए क्या है? कोई? हाँ बता, कौन बोलो बेटा? आओ। अच्छा है, मेरे को लगता है महिलाएं ज्यादा जल्दी रिएक्ट करती है वचन की। हाँ बोले, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और नहीं तो चला भी जाऊंगा, ये भी बता देता हूँ। मैंने ऐसे और अभी भी जो बोल रहे हो वही दर्द से ही बोल रहे हो आप कि कुछ हो जाएगा। देखते हैं इसको वचन से क्या है। पढ़ना यिर्मयाह 33:9, क्योंकि बाइबल को हमेशा बाइबल से इंटरप्रेट करना। लोग बाग आपको मैं बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं ऐसा करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। ये पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:9 पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि मैं वे सब भलाई के काम वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करता। अर्थात परमेश्वर हमके लिए क्या क्या भलाई के काम कर चुका है, उद्धार देता है, हमारे को चंगा करता है, सब कुछ सारे भलाई के काम है। तो लिखा है उनके लिए करूंगा
और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उन्हें उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। ये कौन सी डर और थरथराना है? इसके कारण जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। इसी के लिए जब भाई यहाँ पे दुआ करते हैं कई लोग थरथराने, वो है क्योंकि जो भलाई का काम होता है ना, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में जब आप थरथराए, वो नहीं है कि शैतान से थरथराना फलाना करना है, वो है, ये है वो डर। यहाँ लिख रखा है डरेंगे और थरथराएंगे वे पृथ्वी की उन जातियों को दृष्टि में मेरे। ये है वो डर और थरथराना कि उसकी भलाई के काम, उसके उद्धार को पाया हमने, उसके विश्वास को पाया, उसकी चंगाई को पाया, वो अभी हम ऊपर नाराज नहीं है। ये सब उसके भले के काम। उससे क्या हो जाता है, हम डर के थरथराने भी लगते हैं। चलिए वहां पर वापिस चलते हैं। फिलिपियों में 12 में पढ़ रहे थे, 2:12 में। तो यहां डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। अब काम करने की बात करिए और पूरा करना है। तो क्यों हो रहा है ये? जब हम इस परमेश्वर की भलाई देखते हैं, उद्धार को देखते हैं। आगे क्या लिख रखा है? नेक्स्ट 13। क्योंकि अर्थात ये वर्ष जो है वो ऊपर वाली चीज से जुड़ी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा नियमित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों में करने का प्रभाव डालता है। तो मैंने कहा था ना, जब अनुग्रह होता है तो उससे कुछ प्रभाव होता है। जब यीशु आपके अंदर आता है तो कुछ प्रभाव होता है। चाहे टांग टूट जाए तब भी कुछ प्रभाव होता है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभाव होता है। ये होता है वो प्रभाव। बिना अनुग्रह से आप परमेश्वर का कुछ कर नहीं पाओगे, ये भी बता दो। ये छोड़ो, बाइबल की एक बात भी नहीं करता, सही ढंग से नहीं कर सकते बिना इस यीशु मसीह के अनुग्रह से। आमीन। मगर आ गया है तो फिर बैठे भी नहीं रह सकते, फिर सरगर्म हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सरगर्म हो जाओगे। आमीन। तो अब आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। फॉर इट इज गॉड विच वर्केथ इन यू बोथ टू विल एंड टू डू हिज गुड प्लेजर। परमेश्वर की इच्छा कब होगी करने की? जब परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे और परमेश्वर की समझ बुद्धि ज्ञान यीशु मसीह के द्वारा चलोगे। आमीन। तो यहां तक सब अच्छा। आई थिंक आई एम अप्रोचिंग टू क्लोज 10-15-20। एक्चुअली आपका टॉपिक मैंने थैंक यू। आई गॉट फुल परमिशन फ्रॉम, मैं लंच के पहले छोड़ दूंगा। आमीन। अब बात आती है कि जब हम यीशु मसीह में आ गए, अनुग्रह मिल गया, परिश्रमी हो गए, भले काम के लिए हमें सज दिया गया है, तो उसमें चलने के लिए एक कॉस्ट चुकानी पड़ती है। वो कब पता पड़ता है? हमारे को एक कॉस्ट चुकानी पड़ेगी जब उसमें चढ़ना। वो कॉस्ट पता है क्या है? पढ़ते हैं इसको। ये मैं आपको बताऊं आज, ये आपने तो भेज दिया था भाई, मोहित ने वर्ष बताया था मेरे को। पहला कोरिन्थियों 15 का क्या था मोहित? 31। पहला कोरिन्थियों 15 का 31। मैं और मेरा घराना सब परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं भूल जाऊंगा तो ये सब मेरे को याद दिला देंगे। आमीन। इतना विश्वास है मेरे को। खुल गया था? यस। 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड का शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विश्वास में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन मरता हूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. अगर आपको यीशु मसीह के पीछे उसके लिए यूज होना है तो आप खुद में मरे हुए होना चाहिए। ये है कॉस्ट। मगर हम लोग ये होते नहीं। हम हमेशा हमारा दय, हम लोग फुलकते रहते हैं, मैं कर दूं। आप नहीं कर सकते उस परमेश्वर के कार्य के। इस चीज को अगर समझना है तो पौलुस के पास ही जाना पड़ेगा। पढ़ते हैं गलतियों 2 का 20।
गलतियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। एक चीज बताओ, पौलुस था भी क्या आसपास में जब मसीह क्रूस पे चढ़ रहा था? पौलुस से क्या झूठ बोल रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं? ऐसे ही लिखा है और कुछ तो नहीं पढ़ा मैंने। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। दैट इज द कॉस्ट फॉर वॉकिंग विद क्राइस्ट। ये आपको चुकाना पड़ेगा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित होना है आपके अंदर? तो जब तक आप शरीर में हो तो क्या है आप जीवित अंदर? आप जीवित होना कौन चाहिए? मसीह जीवित होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? और मैं जो शरीर में आप, जो मैंने बताया ना, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक, ये वो व्यक्ति है जो पहली चीज तो आत्मिक हो गया क्योंकि मसीह जीवित हो गया। अब पौलुस बोलता है अब मैं जो शरीर में भी जीवन जी रहा हूं वो कैसे जी रहा हूं? और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, केवल शब्द समझते हैं। वैसे मैंने आज सुबह नाश्ता तो करा नहीं, मैं जानता हूं पकौड़ी बनी थी, कचौड़ी बनी थी, मिठाई थी, कुछ थी, ऐसी चीज है सही। और इनमें से कोई बोल देता केवल कचौड़ी खाना है, खा सकते वो भी मार्टिन साहब आकर बोल दे तो मैं जानता हूं आप में से किसी की हिम्मत नहीं होती और कुछ चीज होता। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग के साथ भी। यहां लिख रखा है केवल उस विश्वास से जीवित हो। इंग्लिश में आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लिखा होगा, वर्जन सही है तो सही तो कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा लिखा था। आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। मेरे विश्वास से भी नहीं जीना है, यीशु मसीह के विश्वास से जी। आत्मिक जीवन, सामर्थ्य जीवन, परमेश्वर के लिए कमिटेड जीवन किससे जिया जाता है? यीशु मसीह के जीवन आत्मा। आपका विश्वास तो क्या है? आज तो यहां है, दूसरे दिन यहां हो गया, फिर तीसरे दिन और कुछ हो गया तो यहां चला गया। इसके लिए परमेश्वर आपके विश्वास से नहीं चलाना चाहता। परमेश्वर का विश्वास क्या है? स्थिरता में चलना। वो कहां है? वो दान में दिया जाता है। इसमें लिखा था ना, विश्वास ही से और अनुग्रह से। तो आप कई लोग अपने विश्वास से जी रहे हैं। परमेश्वर के कार्य के लिए कमिटेड होने के लिए आपके विश्वास की जरूरत नहीं हो। दिखाता हूं वचन से, पढ़े इब्रानियों 12 का लास्ट 2 वर्ष क्या होगा? 39 होगा आई थिंक। खोलना बेटा। इब्रानियों को आप जानते हैं, वो सॉरी 12 नहीं, 11 इब्रानियों 11 ऐसी एक चैप्टर है जिसमें सारे पुराने नियम के जितने भी महान विश्वास में चलने वाले लोगों के बारे में जिक्र है। नहीं, अब्राहम के, मूसा के, दाऊद के, सारा के, हनूक के, सबके बारे में लिखा है। मैं जब खत्म कर रहा होता है वहां लिखा है विश्वास ही के द्वारा, ये ऊपर जितने भी लोग हैं, ये विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी। ऐसा नहीं है कि वो खराब गवाही थी, ये सब अपने विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास करते थे। समझा रहा हूं, अभी समझ में भी आ जाएगा। गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोग अच्छी बात है, मूसा में बहुत अच्छा विश्वास था, अब्राहम में भी, और तब भी आज अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको अब्राहम के विश्वास से, दाऊद के विश्वास से, मूसा के विश्वास से चलने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली थी उनको। आगे नेक्स्ट वर्स। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, उनके लिए नहीं, हमारे लिए, बोलिए हमारे लिए, पहले से एक उत्तम बात क्या ठहराई? 2000 साल पहले यीशु मसीह का क्रूस पे किया गया कार्य, ठीक है, ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। तो काइंडली आप अब्राहम मूसा वाला जो विश्वास है उससे कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। चल पाएंगे, अच्छा चल पाएंगे, ऐसी बात नहीं, काम हम भी कर लेंगे, मगर आपको सिद्ध होकर चलना है तो एक ऐसा विश्वास है जो बाद में आ रहा है। पढ़ते 12 का वर्ष खोल लिए, पहला और दूसरा पढ़ेंगे।
यहां लिखा क्या है, इस कारण, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो हम चाह रहे हैं कि उद्धार हो गया तो अब हमको चलना किससे है, कार्य किससे उत्पन्न होंगे, भले काम, इस विश्वास से। आमीन। और यही चाहिए जिसके कारण हम परमेश्वर के लिए कमिटेड होकर चल सके। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, वो पुराने नियम वाले सारे क्या है, गवाही है। इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए एक बहुत बड़ी गवाही मिलती है उनसे हमको। फिर क्या लिखा है, घेरे हुए हैं जो, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। यहां मैं आकर अटक गया। उलझाने वाले में तो भी सब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चीजें हम करते हैं, वो मैं यहां लिखा क्या है, पाप को दूर करके, पापों को दूर करके नहीं लिखा। कोई सोच के बता सकते हैं ऐसा कौन सा पाप है जहां पे जिक्र करा है? गिटाई का पाप हो सकता है। जी बहुत अच्छा बोले। गिटाई का पाप हो सकता है, अच्छा। जानकारी फिर भी हम उसको करते ही रहते हैं। चलिए, और कोई ये थोड़ा सा इनको सेट करना है, बारिश वारिश आ गई, थोड़ा सा मुश्किल है, देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़वा दीजिए लोग, थोड़ा सा आगे आ जाए आप, ताकि पीछे कोई ऐसा नहीं हो कि In the name of Jesus, I command the rains to be stopped. Amen. Be still. कोई व्यवधान नहीं होगा यहाँ पे। Amen, amen. बोलिए, बोलना शुरू करिए, होगा ऐसे ही। चलिए, मगर हम इन चीजों से नहीं डरते। आमीन। सेटल हो जाइए जल्दी से ताकि आगे बढ़ूंगा। बंद होगी, आप चिंता मत, हो रही है, हो गई, बोलना तो शुरू करिए। बी स्टॉप इन जीसस नेम, बी स्टॉप इट, बी स्टॉप इट, बी स्टिल, बी स्टिल, बी स्टिल। थैंक यू जीसस, आई ग्लोरीफाई यू, मैं आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। तो हमारे मुख से निकले वचन को जो हम भेजते हैं वो बिना कार्य करे वापस नहीं लौटेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आप विश्वास से जानो, आप खाली बोल के बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसने हमारे को राजा बनाया है। राजा लोग कोई भागते नहीं रहते काम करने के लिए, बोल देते तो आमीन। समझ रहे हो आज क्या हुआ, देख लिया उदाहरण, ऐसा होता है विश्वासी। आमीन। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे 12:1 में। तो ये क्या बताया, एक तो आपने दीप क्या बताया था भैया आपने, तो यहाँ पे एक जो पाप है वो क्या है, अविश्वास का पाप है। जब इजरायलियों के लिए लिखा था ना कि वो क्यों प्रॉमिस लैंड में, वाचा की जगह में नहीं कहा, इब्रानियों में लिखा था, वो अविश्वास के कारण। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, पक्का पता है। मैं घर पे गया तो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर पाया, क्यों? उनके अविश्वास के कारण, परमेश्वर के अविश्वास के कारण नहीं। तो आपके अविश्वास के कारण परमेश्वर को भी आप काम करने से रोक सकते हैं। अगर आप सब लोग विश्वास नहीं करते तो बंद भी नहीं होते। समझिए, अच्छा लगा मैं कि आपने सबने विश्वास किया और बोला। आमीन। थैंक यू जीसस। आपको प्रभु सारा प्रैक्टिकली करके दिखाएगा आज, क्योंकि हम सत्य के लोग हैं, सत्य के लोग हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वर्ष हटा दिया आपने, लगाकर रखना जरा 12। हाँ, तो आगे लिखा है, उलझाने वाले पाप को दूर करके ये दौड़ जिसमें हम दौड़ने हैं पर धीरज से दौड़े। नेक्स्ट, अब आता है असली वचन, 2 नंबर, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता कौन है, अर्थात देने वाला कौन है, यीशु मसीह। और उसको सिद्ध करने वाला कौन है, जब हम, अरे यीशु मसीह नहीं, समझे इसको, सिद्ध कैसे करवाता है, जब हम जो वचन, जो विश्वास के वचन है, उसको जब बोलते हैं तब सिद्ध होता है। हमें एक्सरसाइज करते हैं उस फेथ को। यीशु मसीह का जब उन लोगों ने बोला ना, पतरस ने, किसी ने, चेलों ने बोला ना, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, पता कब बोला विश्वास बढ़ा? ये नहीं बोला कि दुष्ट आत्मा नहीं निकलती फलाना है। जब उसको बोला कि भाई 70 बार 70 माफ करना पड़ेगा, आधे से ज्यादा विश्वासियों को वहीं जोर आता है विश्वास करने में। बाकी तो बोल लेते यीशु के नाम से उठा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे।
पर वहां यीशु मसीह ने ये नहीं बोला विश्वास बढ़ाना है, उसने कहा जो विश्वास दिया गया उसको नौकर की तरह बता रहा है कि इसको इस्तेमाल करो। तो आप जब विश्वास में बढ़ना चाहते हो और सिद्धता में जाना चाहते हो, दिया तो यीशु ने दान में है, मगर सिद्ध कब होता है वो, हम जितना बोलने लगते हैं। आमीन। वो है सिद्धता करने वाला तरीका। ठीक है, विश्वास बिल्कुल संपूर्ण है हमारे अंदर आत्मा में। बाइबल में लिखा है 101:3 में यीशु मसीह में हम सारी स्वर्गीय आशीष को पा चुके हैं। तो विश्वास भी हमारे अंदर है, और विश्वास कार्यशील कब होता है हमारे प्राण और शरीर में, जब हम उसको विश्वास से बोलने वाले हो जाते हैं। आमीन। आया मजा? तो बंद कर दूं, चलूं? ओके चलो। लगता है सर आज तो आपको मेरे को छोड़ने नहीं वाले ये बच्चा। एनीवे, अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं आप? सीखें, खूब सीखें। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि हमारे को अब ऐसा जीवन चाहिए जो परमेश्वर को कार्य के लिए हो सकता है। खोलिए अब देखते हैं इन चीजों के लिए। कुलुस्सियों 3:1 से शुरू करेंगे। बेटा हम कहीं पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक वर्ष बढ़ाते जाना जब मैं खत्म करूँ उसको। कुलुस्सियों 3:1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। जिलाए कब जाते हैं हम, जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह की आत्मा हो गई, तो तब आत्मिक होते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किसकी वस्तुओं की खोज? हम क्या कर रहे हैं? कौन सा लेटेस्ट आया है ना? ऐसी बात नहीं, मैं अभी ये जो आईफोन है लेटेस्ट है, Pro 14 जो भी है, ऐसी बात नहीं। करना चाहिए प्रभु के काम के लिए, खूब इस्तेमाल करो उसको, मगर इसके लिए नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए। मेरे पास आईफोन है, ये मेरा बैग में पड़ा रहता है, मैं इसको वैसे इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, खाली रिकॉर्डिंग के, क्योंकि भाई के लिए तो बहुत मददगार है मेरे पास, तो मैं ही कैमरामैन हूँ। सब कुछ हूँ, भाई जानते भी है मेरी सेविकाएं ऐसी चलती है, मैं खुद ही करता हूँ ये सब चीजें। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या है स्वर्गीय वस्तु बताओ? और यहाँ आगे ये भी लिखा, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय चीजें क्या है? वो तो फिर वहां पे, और अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं हो, यीशु मसीह तो पहुंच गए। स्वर्गीय वस्तु ऐसी क्या चीज है जो यहाँ मिल जाएंगी अपनी? सोचो घुमाएंगे, घोड़े भगाओ भाई, हाथी खेड़ा में बैठे हो तो हाथी के चलना सीखो। चलिए इधर यहाँ आएंगे, वापस चलिए एक जगह, 1 कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्या है स्वर्गीय चीज? परमेश्वर का ज्ञान, संसार का ज्ञान नहीं। संसार का ज्ञान अलग है, और उसमें सारी बुराइयां छुपी हुई है, वो देखते हो रोजाना न्यूज़पेपर में। और परमेश्वर का ज्ञान, याकूब में लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले सहनशील है, फलों से लदा हुआ है, ऐसा ज्ञान। फिर लिख रखा है अर्थात धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता हम कमा नहीं सकते, वो यीशु मसीह के विश्वास से हमको मिलती है। मगर जब उस धार्मिकता को लेते हैं तो एक फल उत्पन्न होता है। आप लोग ये सोचते हो कि मैं कोई अच्छे धार्मिक काम करने लग जाऊं तो परमेश्वर उपयोग में कर लेगा। चलिए मेरे साथ ये दिक्कत है, बाइबल की बात बहुत वर्ष से खुलवाऊंगा, पढ़े फिलिपियों 2 का 1 मिनट इधर कंप्लीट कर लूं, फिर ले जाता हूं। 1 मिनट बेटा वहीं चलो। और पवित्रता और छुटकारा, ये है परमेश्वर का, वहां से स्वर्गीय चीजें देखते हैं। इसके लिए भी एक बार वापस हम चलते हैं फिलिपियों 2:11, फिलिपियों 1:11, सॉरी 1:11 को और उस धार्मिकता के फल से, धार्मिकता दान है, उसको कमा नहीं सकते हम, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, मगर जब वो धार्मिकता हमारे अंदर आ गई परमेश्वर की, उससे क्या होता है उत्पन्न? एक फल होता है। उस फल से जो, वो भी किससे हो रहा है? जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। मैंने आपको बताया ना, मसीह जीवन आप नहीं जीते हैं, मसीह आप में से जीता है। आप खाली एक पात्र हैं
जिसमें मसीह आकर जीता है, जो पौलुस ने भी समझा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह ने पता है इसी के लिए बेचारे को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि उसको अगर संसार में हमेशा के लिए कुछ काम करना है तो एक एक जन मसीह से भरा हुआ होना चाहिए। हमें चलिए पढ़ते हैं आगे। जो यीशु मसीह के जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, और उसको जब होते हैं तो क्या हो जाता है, भरपूर होते जाओगे। छठा एक बार आधा किलो ऐसा नहीं है, कैसा है, टनों में होता है आपका वो। और ये फल फिर जो है वो जो आपको शहर में जो फल मिलते हैं दूसरे दिन सड़ जाते हैं, और ये फल लगा रहता है। भरपूर होते जाओ जिससे क्या लिखा है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है, आपकी महिमा और स्तुति नहीं होती। तो काइंडली मैं जब यहाँ सेविकाई करूं तो मेरे लिए कोई ज्यादा महिमा और स्तुति करने की जरूरत नहीं। किसकी स्तुति होनी चाहिए, आपकी, परमेश्वर की होनी चाहिए। आमीन। देखो कई लोग अभी भी मसीह की सेविका इसके लिए हमारी स्तुति, हमने इतने लोगों को चंगा कर दिया, हमने इतने लोगों को, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर तो सही में आप ये धार्मिकता का फल नहीं है, वो आपका फल है। वो तो कर लिया, फिर 101 को ढूंढते रहोगे, मिलेगा भी नहीं करने को। आमीन। हमेशा आपका कार्य जो है किसकी महिमा के लिए होना है, परमेश्वर की नहीं, आपकी नहीं। वो संसार का रीति है, देखते ही रोजाना। आपको मैं नाम तो लूंगा नहीं, सब जानते हो, पहचानते हो। इतनी महिमा लेते हैं लोग बागाज हैं, इसके लिए नहीं। बाकी मैं बता दूं, मैं एक IFS ऑफिसर हूँ, मैं बड़े आराम से बहुत महिमा ले सकता हूँ और ठोक ठोक के ले सकता हूँ, क्योंकि है भी मेरे को संसार ने बनाया भी था ऐसे कि बड़े आराम से कह सकता हूँ मैं IFS ऑफिसर। देखो ये सब कोई फायदा नहीं, मेरे को अपनी महिमा नहीं लेनी है, मेरे को किसको महिमा देनी है, वचन बताता है। ये है कॉस्ट आपकी, ये कीमत चुकानी पड़ेगी आपको परमेश्वर के पीछे, तब अभिषेक आपके अंदर से काम करेगा, तब यीशु मसीह और यीशु मसीह ही अभिषेक है आपके अंदर। हमें तो समझ में आया यहाँ पे। चलिए अब वापस रोमी में चलते हैं, जहां पे आपने खत्म करा उसके आगे वाला वर्ष दिखाइएगा मेरे को। नहीं कहा रोमी, नहीं कुलूस सॉरी गुड, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा, उदवाऊंगा मैं इधर से बट आई लाइक इट। आप लोगों के कान में को बड़ा आसान हो जाता है वचन खुलना। अब हम पढ़ रहे थे एक तो परमेश्वर की दाई में, आगे नेक्स्ट वाला, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमको अब किस पे ध्यान लगाना है, जो हमको दान में मिल रहा है परमेश्वर की ओर से। वो जितने भी चीजें लिख रखी, वो कौन था, यीशु मसीह था, वो हमारे अंदर है ना, और उसकी कोई कीमत चुका नहीं सकते पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, वो सब दान के रूप में आपके अंदर देता है परमेश्वर। आगे पढ़ा, आगे नेक्स्ट। क्योंकि तुम तो क्या हो गए हो, मर गए हो, तो कीमत क्या चुकानी है, जिंदा तो हो मगर कैसे चलना है, मरे हुए जैसे। आपको नहीं करना है, यीशु को काम करने देना है, और उसके लिए जो कीमत चुकाएंगे आगे आते जाएगा। तो मर गए हो, तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। नेक्स्ट, जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब आज यहाँ पे इस संसार में वो जीवन जियोगे, जो कॉस्ट चुकाओगे, तो क्या मिलने वाली है हमको, महिमा सहित हम भी प्रकट। आगे नेक्स्ट 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हम सारा पाप किससे करते हैं, अपने आंखों से, हाथों से। अब वो क्या करना है, मार डालना है। और वो मारना क्या है, वो ये चीजों को नहीं मारना है, वो जो चीजें हमारे अंदर से कई बार आती, क्या अर्थात समझाया भी है, क्या है वो अंग, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लाभ को। आप लोग कहोगे मैं तो सर आजकल मूर्ति पूजा करता ही नहीं, और कर क्या रहे हो, एक बंदा आया सब्जी बेचने के लिए, 50 रुपए किलो की कोई चीज दी,
₹100 दिए आपने, उसने गलती से आपको 75 रुपए वापस कर दिए 1 किलो के, 25 रुपए उसके उसने दे दिए, मेरे से डर के चल दोगे। वो मूर्ति पूजा है, यही बता रहा है बच्चे। लोग जो मूर्ति को क्यों लालच आया कि अरे मेरे 25 बच गए, तो फिर कह रहे मूर्ति नहीं रख रखी हमारे घर में। कोई बहुत है ये मूर्ति पूजा की। बाइबल में आकर जब जानोगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें आपको सामने आएगी कि जब तक ये स्टडी नहीं करोगे, अध्ययन नहीं करोगे, पता ही नहीं पड़ेगा। आप तो ये सोच रहे हो मैंने किसी की मूर्ति नहीं रखी, कुछ नहीं रख रखा, तो कर क्या रहे हो सुबह शाम तक और पैसा मिल जाए, ये बेच दे, 10 रुपए की चीज है 20 रुपए में बेच दे, क्या है लालच है, क्या है वो मूर्ति पूजा। फिर क्या हो गया आपका भरोसा, पैसे पे भरोसा, फिर परमेश्वर पे भरोसा नहीं है आपको। चलिए आगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। वास्तव में जो क्या बता रहा है वो, जिसने आज्ञा असलियत में कौन नहीं मानते परमेश्वर, जो उद्धार नहीं पाए हुए। बाइबल में लिखा है जब उद्धार पा, अभी दिखा भी देता हूं वर्ष को, मानने वालों पर पड़ता है। अर्थात फिर आप सही में विश्वास को समझा ही नहीं, अभी आए ही नहीं हो, अभी एनॉइंटिंग है ही नहीं, इसके लिए कर नहीं पा रहे हो सब चीजें, नहीं तो आप मारने लगो इन चीजों को। आई बात समझ में जो मैं कह रहा हूं। आज्ञाएं सलाने पर खोलना, पहला यूहन्ना 5 का 3 और 4 पढ़ा जरा सा, क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्या है, इस मसीह को मैं बहुत प्रेम करता हूं, आज्ञा बहुत कठिन है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। अगर आपने परमेश्वर का प्रेम पाया है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो जो चलना है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अनॉइंटिंग ही आपको चलाती है। जितने लोग आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो ही परमेश्वर के बेटे कहलाए जाते हैं। रोमियो 8 का 14। चलिए वापिस कुलुस्सी में चलते हैं, जहां पढ़ रहे थे बेटा, वो बस खोल लेना। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों को पड़ता है। नेक्स्ट 7। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, है नहीं अभी उद्धार पा चुके हैं, इसके लिए कह रहा है बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार अब हम क्या है, उद्धार पा चुके हैं, तो अब हम उसी में चलते रहेंगे। आपको नहीं पता नहीं, एक जगह से और दिखाता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 का 9 से पढ़े 11 तक, यहां पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परसगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, नेक्स्ट, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नेक्स्ट, और तुम में से कितने ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं लिखा था, ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। अभिषेक से, अनॉइंटिंग से अब क्या हो गया, हमें एक बदलाव आ गया। अब हम वो नहीं कर सकते, वो कॉस्ट थी जिसको छोड़ने भी हमारे लिए कॉस्ट है, और सक्षम बना रहा परमेश्वर अपने अनुग्रह से हम उन चीजों को हटा सकते हैं। आमीन। चलिए वापस कुलुस्सियों में जहां पे थे हम, हाँ 7। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। नेक्स्ट, इन्हीं के कारण परमेश्वर पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। भाइयों बहनों, ये आपकी एडवाइजरी है, ये कीमत चुकानी है हमको। ये सब चीजें अब हम कर नहीं सकते अगर हम बोल रहे हैं यीशु मसीह में, अगर हमने उसका अभिषेक पाया है, अनॉइंटिंग पाया है। और अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ अनॉइंटिंग पे असर पड़ता है,
और अनॉइंटिंग पे नहीं, प्रभु के नाम पे पड़ता है। फिर वही बोलते हैं लोग, क्या फायदा इस मसीह में आना, ये तो यही कर रहा है अभी तक, उसमें और मेरे में क्या फर्क। यही बात समझो, आपके जीवन के चाल चलन से लोग बदले जाते हैं। खाली यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाना जरूरी है, पर देखेंगे वो आपको पहले की सुन के चल कैसे रहे हो। आमीन। चलिए आगे पढ़ना बेटा। एक दूसरे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम में पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया। ये पहले आप ये सब कर सकते थे, कोई मना ही नहीं थी, ये करते ही थे, इसीलिए तो यीशु मसीह को आना पड़ा। फिर आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट, और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में। किसके स्वरूप में? देखो, यीशु मसीह आपको कोई रिपेयर नहीं करता है। जैसे अभी यहां देख लो, ये अभी ऐसा चल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद सीमेंट में लगा, ऐसा नहीं करता परमेश्वर। कैसा सृष्टि करता है, वो सीधा नया बनाता है आपको। ये फर्क है यीशु मसीह में। बाकी धर्म में तो क्या है, छुटपुट कुछ बीमारियां परेशानियां गलत कर रहे हो, उसको ठीक करने में लगे रहते हैं, वो धर्म है। धर्म ऐसे ही सिखाता रहेगा, ये ठीक कर लो, वो कर लो, तो ठीक हो जाओगे सब। आपको ठीक नहीं होना है, आपको क्या होना है, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो ये कब होता है आपको? ज्ञान कहाँ है? आपकी इस हाथ की पुस्तक के अंदर, अर्थात यीशु मसीह आपका ज्ञान है। आपको समय डिवोट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। ये है वो कॉस्ट जो आपको लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना, एक 40 साल तक ईसाई परिवार में पैदा होकर मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ा, मगर जिस दिन समझ में आ गया, और मैं आपको बता दूं, मैं कोई चर्चों में बैठ के सीखा हुआ नहीं हूँ। मैं इस बाइबल को जब मैंने अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्रों में इस्तेमाल करा, तब समझ में आया ये कितना महान परमेश्वर। इसके लिए आज प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। ये नहीं कि 2 दिन गाना वाना गा लिया और हालेलुया कर लिया और चर्च में अटेंडेंस लगाने से कर रहा हूँ। मैं रोज इस वचन के अनुसार जीता हूं, जीता रहूंगा। आमीन। क्योंकि मैं जान चुका हूं उसकी सामर्थ्य क्या है, ये बदल देता है। चलिए आगे, यही लिखा ना, ज्ञान प्राप्त, एक मिनट वापस जाना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आप नया बनना चाहते हैं? आप देखते हो मॉडल रोजाना गाड़ियों की बदलते ही कैसे आ जाते हैं लोग लेने के लिए। अब आप जब नया बनते जाओगे, देखेंगे तो लोग कितने तत्पर हो जाएंगे यीशु मसीह को लेने के लिए। आमीन। चलिए नेक्स्ट आगे। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूली, ना दास, और ना, मेरे ख्याल से इस सब में आ ही गए अपन सब। आगे, स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कौन होना चाहिए? हमारा पुराना हम जो कुछ भी है, आज क्या होना चाहिए? मसीह सब कुछ और सब में होना चाहिए। आमीन। चलिए 3:12, अब जल्द से खत्म करने वाला हूं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बोलो मेरे साथ, क्या? वापिस उसी वर्ष को लगाइए। इसलिए पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करेंगे। आमीन। नेक्स्ट 3। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। माने हम विश्वासी होकर गलत कर सकते हैं। आमीन। मैंने बताया था ना आपको, कई लोग बोलते पाप नहीं है, नहीं हो सकता है आपसे भी। क्षमा करो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा कर। क्यों कर सकते हो? क्योंकि कायदे से तो इस प्रभु को, आपको 1 मिनट में मेरे ऐसा प्रभु होता तो गला काट देता तुम लोग। और जैसे लिख रखा ना, जब जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर अवतार लेकर पापियों का नाश करना। मैं सही में मेरे को कहीं आज भी गुस्सा आ जाता है जब लोग गलत करते हैं।
मगर ये परमेश्वर ऐसा भला है क्योंकि उसने आपको पाप कर दिया, इसके लिए आप लोगों को, अपने पड़ोसियों को, किसी को भी क्षमा कर सकते हो। हमें और एक वर्ष होगा शायद, पढ़ा है नेक्स्ट है कुछ और है। इन सब के ऊपर अब असली बात है, ये सब चीज भी करना ही है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है। एंड above all these things put on charity, love, which is the bond of perfectness. आप सिद्ध कब होगे? जब इस परमेश्वर के प्रेम में चलने वाले होंगे। आमीन। एनीथिंग लेफ्ट ऑफ दिस? और कुछ है इसके अंदर? ओह, मैंने ये खत्म कर दूंगा। इस जो भी लास्ट वर्ड कितना रहता है इसमें, लास्ट वर्ड 25 में बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक, चलिए तो पढ़ लेना आप इधर से और धीरे धीरे पढ़ना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है इसमें एक वचन 15 खोलना एक बार। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हम लोग विचलित होने वाले लोग नहीं है, शांति में चलने वाले हैं। अभी कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया, नहीं होना चाहिए हमको। हमको पता है जो शांति जिस परमेश्वर ने दी है वो हमारे अंदर है ना। हमें राज्य करे और तुम धन्यवादित बनो। ये आप सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ी कॉस्ट है जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हमको धन्यवादित हृदय से चलने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट और ये सब चीजें आपको लोगों को सिखाने वाला भी होना चाहिए। इसके लिए सिखा रहा हूं आपको, ताकि क्या लिखा गया, साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गान। मेरे को पहले यही समझ में नहीं आता तो मार्टिन साहब इतना गाना क्यों गाते हैं इस वर्ष से समझा भैया आपके लिए, तो मेरे को गाना आना ज्यादा नहीं आता। सही बात होता, मेरे से कुछ भी नहीं बचता ये सब। वैसे मेरा मोहित तो एक्सपर्ट है, सारी चीजें बजा देगा। अच्छा, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये जब समझ में आया कि स्तुति यहाँ लिख रखा है भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बॉलीवुड के गीत नहीं गाने, ये मत सोचना बॉलीवुड के गीत गाने। नेक्स्ट और कुछ? यस, क्या वचन में या काम में? किसमें? वचन में या काम में जो कुछ भी करो, मैंने करना है, यीशु मसीह में आकर बैठना नहीं है, करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। चलो यही खत्म करते हैं और ये धन्यवाद हो, बहुत अच्छा वचन है। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। विद वर्ड ऑफ प्रेयर आई विल स्टॉप इट। सब लोग आंखें बंद करिए, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए आप लोग सब, हाथ ऊंचे कर लें। लॉर्ड आई थैंक यू फादर। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन इन भेड़ को जो तूने आज वचन दिया है खुदावन, निस्संदेह खुदावन ये विश्वास से इसे ग्रहण करें और ग्रहण करके खुदावन बैठे नहीं रहेंगे खुदावन, ये धार्मिकता का फल उपजेंगे थे। और वो भी ये नहीं, परंतु क्योंकि यीशु तू इनके अंदर रहता है आने वाले। यस लॉर्ड, द अनॉइंटिंग में फ्लो इन द लॉर्ड। खुदावन ये धार्मिकता के फलों से भरने वाले हैं। यस लॉर्ड, आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग लॉर्ड, द अनॉइंटिंग ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड लॉर्ड। खुदावन तेरी धार्मिकता का अभिषेक इन पे उंडेलते हैं विश्वास से। भर दे खुदावन एक एक खुदावन। और आज कोई भी यहाँ से खुदावन बिना यीशु को पाए हुए नहीं जाएगा खुदावन, और उस यीशु के उस अनुग्रह से खुदावन पाकर खुदावन यीशु के लिए महान कार्य करने वाला होगा। सरगर्म हो जाएंगे खुदावन। यस लॉर्ड, धन्य है ये लोग खुदावन जो आज यहाँ आए खुदावन, क्योंकि तूने इनको इसी के लिए नियोजित करा खुदावन, आशीषित किया है खुदावन, भरने के लिए लाया खुदावन। तेरा वचन इनके अंदर जीवन धारी परमेश्वर वचन दे खुदावन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, this word may be spirit and life in them Lord खुदावन। और तेरा आनंद भर खुदावन, परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हो खुदावन। I release that anointing upon them Lord, that they will never be empty खुदावन, ये कभी खाली नहीं रहेंगे खुदावन। तेरा अनुग्रह जो इनके ऊपर हुआ है वो काफी है खुदावन। हर में खुदावन तेरा अनुग्रह पे अनुग्रह इनके ऊपर होता जाए खुदावन।
थैंक यू। यस यस, अनुग्रह को आप ग्रहण करें विश्वास से, वो भी यीशु के विश्वास से, ताकि आप भले काम उत्पन्न हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, थैंक यू।